शुदा हूँ। पायल होती ना तुम्हारा मुंह फाड़ देती है अभी। आपको और पायल दीदी को मना लेंगे। पायल दीदी ने भी तो आपका एक्सेप्ट किया था ना। तो एक से क्या 36 से भी पेट नहीं भर सकता उस आदमी का। इतनी हिम्मत नहीं है पर। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हमारे अरमान मलिक के इन 2 व्लॉग्स के बारे में, जिसका एक का टाइटल है अब तक का सबसे खतरनाक प्रैंक और दूसरे का टाइटल है गोलू पायल को मिला धोखा। मतलब क्या क्या नाम रखते हैं ये लोग, गोलू पालू। अच्छा नाम है वैसे, गोलू पालू। चलो खैर, चलो इन दोनों व्लॉग्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये दोनों व्लॉग्स प्रैंक के ऊपर है। अब देखो, इनके प्रैंक होते स्क्रिप्टेड है, ये हम सबको पता है। इवन जिस पे प्रैंक हो रहा होता है, जो जो इस प्रैंक में शामिल होता है, जिस पर ये लोग प्रैंक कर रहे होते हैं, आसपास मेरे को लगता है अड़ोस पड़ोस ऊपर नीचे वाले हर किसी को पता होता है कि ये स्क्रिप्टेड प्रैंक है। जिस तरीके से इनके रिएक्शंस होते हैं, चलो जी, सब कुछ अपनी जगह पर है। लेकिन ये बच्चों के सामने वो प्रैंक कर रहे होते हैं। यार, बच्चों को प्रैंक का मतलब नहीं पता। मतलब सोचो, एक 3 साल का बच्चा है, उसको क्या पता ये प्रैंक चल रहा है और वहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। उसके साथ एक लड़की आई हुई है, उसको ये दिखा रहे हैं कि ये लड़की है जिसके साथ इसके बाप का 1.5 साल से चक्कर चल रहा है। और इसकी माँ बोल रही है इसके बाप के सामने, मतलब बच्चे के सामने, कि पापा झूठ बोलते हैं ना। पापा उससे पूछ रहे हैं, क्या मुझे कभी इस लड़की के साथ तुमने देखा है? मतलब आप किस तरीके से ग्रो कर रहे हो आप अपने कंटेंट के चक्कर में। मतलब मैंने ना इनसे ज़्यादा, शायद आप बोलो, अब क्या मैं बोलूँ, कैसा वर्ड मैं यूज़ करूँ, इनसे ज़्यादा ख़राब लोग मुझे नहीं लगता मैंने देखे होंगे। उसकी वजह ये है कि मतलब इस तरीके के कौन अपने बच्चों की परवरिश करता है। मतलब इन सारी चीज़ों को आप इतना नॉर्मलाइज कैसे पेश कर सकते हो। अच्छा जी, जो पहला वाला व्लॉग है उस पर काफ़ी सारे लोग जो है वो इमोशनल हो रहे हैं, ये कह के कि भाई जो पायल है वो प्रेग्नेंट है, आप उसकी प्रेगनेंसी में आप उसके साथ इस किस्म के मजाक कर रहे हो, इस किस्म के प्रैंक कर रहे हो, जो कि इसके लिए बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में इतना स्ट्रेस। अब देखो, जब जब इनको पता है कि कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, जब तक कुछ ऐसा नहीं करेंगे, तब तक व्यूज़ भी नहीं आएंगे और तब तक लोगों की नज़रों में भी नहीं आएंगे। अब इससे पहले जब पायल प्रेग्नेंट हुई थी, अब सोचो पायल की प्रेगनेंसी के टाइम कितना कुछ किया था ना इन्होंने, जान के भी बहुत बार। मुझे लगता है कि इन्होंने जान के ये जो बेल्ट बांधना, लक्ष्य को जिस तरीके से दिखाना, लक्ष्य को थोड़ा मोटा कर देना, लक्ष्य को वर्कआउट करते हुए ना दिखाना, ये सारी चीज़ें इन्होंने खुद की थी। ये खुद ये बात जताते हैं कि लक्ष्य और अरमान अकेले रहते हैं, अकेले चले जाते हैं। ये सब कुछ ये लोग खुद दिखाते हैं। और जब ऑडियंस ये बात लिखती है तो एज़ यूजुअल सबको ट्रोल करना होता है, ऑडियंस को आके बोलना होता है ऑडियंस की सोच घटिया है, ऑडियंस के दिमाग में भूसा है। तो भाई, ये जो भूसा जो होता है, ये बनाते भी तो तुम ही हो, ये बेचते भी तो तुम ही हो, फिर ये डालते भी हो। अब ऑडियंस को देखो, हम सबको पता है कि ये सब कुछ प्रैंक है, लेकिन बहुत सारी ऑडियंस को नहीं पता होता। उनको यही लग रहा होता है कि पायल को शायद सब कुछ रियल मिला है, जबकि मुझे पता है कि पायल भी मिली हुई होगी इसके अंदर। सबको पता होगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। लेकिन लोग जो है इमोशनल हुए। लोगों ने कमेंट करने शुरू किए कि आपको पायल के साथ इतना बेहुदा मजाक नहीं करना चाहिए। अब ये मजाक मुझे पता है कैसे पता चला। मुझे ना टिकटॉक पर ये आई है, ये स्टोरी टेलर करके एक चैनल है, स्टोरी टेलर, हाँ मेरे ख्याल में यही नाम है, स्टोरी क्रिएटर है या कुछ करके। उसके ना मैं स्क्रॉल कर रही थी ना टिकटॉक, तो वहाँ पर मेरे सामने ये वाला क्लिप आया था, पायल वाला। तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ है, तो मेरे सामने ये क्लिप था। देन इसके बाद जो कल का भी व्लॉग है ना, ये जो आज का व्लॉग है, इसका भी क्लिप मेरे सामने टिकटॉक पर ही आया। तो अब ये छोटे छोटे क्लिप्स थे जिसके अंदर ना आगे का था ना पीछे का था। इन क्लिप्स से जब सारी चीज़ें आई, और वो वाला क्लिप था जहाँ पर पायल बैठी हुई है और गोलू उसको बोल रही है कि मैं जो है वो गोलू के पापा को नहीं, कौन से पापा है यार, किसके पापा है वो, हाँ चीकू के पापा को। एक तो टप्पू के पापा वाला सीन है ना इधर। चीकू के पापा को उठा के जो है मैं ले जाऊंगी दुबई, मैं जैद और जो है ये लोग तीनों चले जाएंगे। वहाँ पर पायल जिस तरीके से बोल रही है, अब लोगों को लगता है कि कभी कभी ना इनके मुँह से सच्चाई भी निकल आती है। अब देखो, अगर ये प्रैंक होता और पायल को नहीं पता होता, ऑब्वियसली जितना ये एक दूसरे को जानने का दावा करते हैं, जिस तरीके से लोग बताते हैं कि नहीं यार हम दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते, जिसको पता हो कि भाई इंसान ऐसा है ही नहीं, तो वो क्या बोलता है, नहीं यार चल निकल इधर से, झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है तू, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रैंक कर रही है, बता किधर प्रैंक कर रही है। अगर ये रियल रिएक्शन होता, क्योंकि आपको भी पता है वो बंदी ऐसी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको ऑडियंस के दिमाग में बात बैठानी है कि देखो पायल और गोलू में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, और गोलू इस तरीके से करती है, गोलू कैमरे के पीछे इस तरीके की है, तभी पायल को लगा कि हाँ यार वो छीन के चली जाएगी, तभी पायल रोने लगी। तो ये बात हमें पता है कि पायल को पता होगा कि ये करने वाले हैं, लेकिन ऑडियंस के दिमाग में इनको ये है कि बस गाली पड़े, कुछ भी हो, हमारे बारे में बात हो, बस हमें व्यूज़ चाहिए कहीं ना कहीं। जिसको ना हो ये मतलब ना, मैं बोलो चलो किसी से एक बार गलती हो गई, किसी ने एक बार इसके साथ नाम जोड़ दिया, चलो जी गलती ये है कि जो उसने गोलू से शादी की वो गलती हो गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसी चीज़ को कंटेंट बना लेना, फिर उसको कैश करवाना, हर एक 2-4 वीडियो बाद इस चीज़ का एक बनाना कि भाई अरमान मलिक का इसके साथ चक्कर चल रहा है, इसका ये चक्कर चल रहा है, पूरा सिनेरियो बना के दिखाना ऑडियंस को लक्ष्य के साथ का। तो ये सब कुछ किया है।
मतलब ये सब कुछ आप इसको कैश ही करवा रहे हो ना, कंटेंट बना बना के बेच रहे हो, ऑडियंस ले रही है, और फिर उसके बाद बोलना ऑडियंस के दिमाग में भूसा भरा हुआ। भाई वो भूसा तुम ही बेच रहे हो। इसी तरीके से ही करते हैं या ज़्यादातर। देखो गोलू ना सबके सामने एक विलन का किरदार अदा करती ही है, क्योंकि वो एक दूसरी बीवी है और सबको पता है कि भाई एक दूसरी बीवी विलन का किरदार ही ज़्यादातर अदा कर रही होती है कि भाई ये विलन है इस करके, क्योंकि उसको ये पता है कि एक बंदा शादीशुदा है, उसके बाद भी उसने चक्कर चलाया उस बंदे से शादी की, तो वो होमवेकर भी कहलाई जाती है, वो डायन भी कहलाई जाती है, उसको चुड़ैल भी कहा जाता है, उसको हर एक जो बुरे अल्फाज होते हैं उसके लक़ब से उसको नवाज दिया जाता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो दूसरी बीवी होती है। तो बहरहाल तो इसलिए ये देखो उसी के साथ खेलता है, पायल को नहीं विलन बनाता। पायल बहुत कम विलन बनी होगी, अगर आप देखो पायल ज़्यादातर विक्टिम ही बन रही होती है। पायल के साथ तो विक्टिम गाड़ी के पायल के पापा मिलने के लिए आ गए, पापा का पायल के भाई मिलने के लिए आ गए, आखिरकार 14 सालों बाद ये करिश्मा हो गया, ये सब कुछ यही करते रहेंगे। तो पायल के साथ इन्होंने लोगों को जो ना वो इमोशनल ड्रामे के साथ अटैच करके रखा है। अभी भी देख लो गोलू को जो है वो विलन बनाया, गोलू को बताया कि देखो जा तुम बोलो, और गोलू ने वो जाके, तो गोलू क्या बनी, कमेंट सेक्शन के अंदर विलन बनी, जबकि पायल को सब कुछ A to Z पता होगा, पायल का रिएक्शन। और अगर इतना ही ज़्यादा बॉन्ड होता तो वो यही बोलती कि नहीं नहीं तू झूठ बोल रही है गोलू, तू ऐसा कर ही नहीं सकती है। तो वो उसको क्या बोलती है, अब मुझे समझ में आया तू इतना भागम भाग क्यों आई है दुबई से, तू ये करने के लिए आई है, तू वो करने के लिए, अरे बहन जाओ रे जाओ। इसके बाद दूसरे दिन का व्लॉग आया, उसके अंदर एक लड़की आई जहाँ पर वो ये बोलती है मैं 1.5 साल के साथ इसके साथ चक्कर में हूँ। तो पायल बोल रही हूँ, गोलू उसको बोलती है कि इसको एक क्या, इसको तो 36 भी पूरी नहीं होंगी। हालांकि ये लाइन भी इनके स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, लेकिन लोग क्या वो कनेक्ट हुए, क्योंकि इनको पता है कि लोगों का दिमाग कहाँ जाएगा, लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये तो सच बोल गई, कृतिका दी जो है वो सच बोल गई। और कमेंट सेक्शन में देखो तो लिखा हुआ है कि कृतिका जो है वो सच बोल गई, और लोग ये भी लिख रहे हैं एक बार ऐसा होना चाहिए ताकि कृतिका को भी समझ में आए कि उसने क्या किया है, उसके साथ क्या नहीं किया। मुझे ना इनकी इक्वेशंस देख के बड़ा अजीब लगता है। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई तीसरा ऐसा कुछ होगा भी तो इनको कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ना है। और ये कृतिका की अजीब दादागिरी है, मतलब ये नहीं बोलती कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, ये बोलेगी पायल और मैं दोनों एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों भाई, जब पायल ने तेरे को एक्सेप्ट कर लिया तो उसको तीसरी को एक्सेप्ट करने में क्या होगा। मतलब ना मैंने पता नहीं कहीं देखा था, किसी की 2 बीवियाँ थी तो उसने बोला था कि मैं चाहती हूँ कि हाँ तीसरी शादी हो, क्योंकि मैंने तो जो एक्सेप्ट करना था वो कर चुकी हूँ, लेकिन अब दूसरी वाले को भी तो पता चले ना कि उसने क्या किया है। उसने मेरे ऊपर सौतन जो सौतन बनकर आई है तो मुझे कैसा फील हुआ है वो चीज़ उसको भी फील होनी चाहिए। लेकिन फिर ऐसे अगर कोई हर सोच रखेगा तो फिर तो शादियों की तादाद ही ख़त्म नहीं होगी। लेकिन ये हर चीज़ में बोलती है, जब भी ऐसा कुछ होता है ना तब ये बनती है कि जो ना वो मैं और पायल बर्दाश्त नहीं करूँगी। और पायल भी इस तरीके की सिचुएशन में, मैंने कृतिका को तो बर्दाश्त कर लिया, मैं किसी और को बर्दाश्त नहीं करूँगी। जब जब इन्होंने दूसरी शादी की है, ऐसे कोई प्रैंक की है, भाई क्यों बर्दाश्त नहीं करूँगी, तुमने इसको भी कर लिया ना, तो अब तीसरी हो, चौथी हो, 5वीं हो, या फिर कृतिका के मुताबिक कोई 36 हो, मतलब उस बंदे को 36 से भी पेट नहीं भरेगा। मुझे ये डायलॉग सुनने के बाद बड़ी हंसी आई है। और कुछ लोग, इतने सारे लोगों ने कमेंट में लिखा हुआ है कृतिका दी सच्चाई बोल गई हैं आप, ये लाइन तो सच बोल गई हैं कि उसका तो 36 से भी पेट नहीं भरने वाला। अच्छा ये भी प्रैंक ही था। इवन वो जो कृतिका ने थप्पड़ भी मारा ना उसको, लड़के को, वो भी प्रैंक ही था। वो भी अगर आप देखो तो वो फिल्मों वाला ही थप्पड़ था जो श्याम करके निकला था और फिर पीछे जो है वो आवाज़ लगा दी थी चपाक करके जिससे, तो वही सारा प्रैंक था। मुझे उनके प्रैंक से ज़्यादा ना मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं बच्चों के सामने, ये क्या डाल रहे हैं बच्चों के दिमागों में। तुम लोग ये प्रैंक ये पुरुंग पुरुंग अपना आपस में ही खेलो ना, बेचारे बच्चों को क्यों इन्वॉल्व करते हो, उनके दिमागों पे क्यों असर डाल रहे हो। वो बच्चा जैद के दिमाग पर असर जा ही रहा है। अच्छा फिर इस प्रैंक करने के बाद सबको बता दिया जाता है कि इस प्रैंक में गोलू और अरमान मलिक दोनों ही शामिल थे। और अरमान मलिक बोलता पता नहीं क्या क्या लाइनें बोल रही थी कि एक नहीं उसको 36 जो है वो उसको कम पड़ेंगी और ये सारी चीज़ें, तो उससे लोग काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहे थे कि कृतिका दी को दही से भड़ास निकालने का मौका मिला। ये जो लड़की थी ये इनकी को एक्टर है जो इनके साथ सॉन्ग में डांस कर रही है या जो भी इनका सॉन्ग का हिस्सा है, तो वो साथ में लड़की है। तो ये वो लड़की थी, ये जो नई लड़की अचानक से निकल आई है ना, तो ये वो थी। बहरहाल मैं ये बोलती भाई प्रैंक कर रहे हो, बोलते जो है ना ऑडियंस को थोड़ा सा हंसा लिया जाए। इससे ऑडियंस हंस नहीं रही, इससे ऑडियंस उल्लू बन रही है। ऑडियंस को हंसा नहीं रहे हो, ऑडियंस को उल्लू बना रहे हो। तो बहरहाल अच्छा जी ये भी एक मैंने कमेंट रीड किया था जहाँ पर ये था कि ये जो सॉन्ग अब ये शूट हो रहा है ना, इसमें पहले पायल थी, लेकिन पायल जो है वो चेंज हो गई और उसकी जगह पर कृतिका दुबई से आकर और इस वीडियो में शूट कर। अच्छा जी बंदी बोल के आ रही है मैं क्या क्या करूँ, मैंने क्या कमी छोड़ी है आपके इसमें। मतलब बहन खुद को खुद ही ट्रोल करवाते हैं और फिर इसके बाद जब ऑडियंस लिखेगी, जाहिर सी बात है जब तुम ये ले बोल रही हो कि मैंने क्या कमी छोड़ी है, फिर इसके बाद बोलती मैंने और पायल ने क्या कमी छोड़ी है, मैं घर संभालूँ, बच्चे संभालूँ और मैं दुबई भी देखूँ, मैं काम भी करूँ, मैं दुबई भी जाऊँ। मतलब बहन क्या, मतलब उसके बाद रियल बनाने की एक्टिंग के चक्कर में खुद को ट्रोल करवाने वाले काम करते हो और जब ट्रोल होते हैं तो फिर बोलते हैं ऑडियंस ट्रोल करती है। कुछ नहीं हो सकता इनका। खैर आप लोग का इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताइएगा। प्रैंक करते हैं
ऑडियंस को उल्लू ही बना रहे होते हैं, वो गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। बट लेकिन ये जो बच्चों के सामने ये हरकत कर रहे हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है। बच्चों के सामने कैसे कर रहे हो तुम? बच्चों के सामने उनके जहनों पे क्या असर पड़ेगा? उनको लगेगा हाँ ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। खैर आप लोग का इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।